भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया मेवा 2026 की इस 3 दिवसीय इस एग्जीबिशन में हमारे बीच में प्रेसिडेंट श्री गुंजल जैन जी, श्री राहुल कामत जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री दीपक अग्रवाल जी, सेक्रेटरी श्री सुनील शर्मा जी, फाउंडर मेजर सुनील जी ने मुझे आज, क्योंकि हमारी आज का दिन हम इस इंडिया वाले, आज वसंत पंचमी है, बहुत पावन का दिवस है आज हमारा। हमारी शादियाँ मेरी बहुत लार्ज स्केल पे होती है और मेरे क्षेत्र में भी सैकड़ों शादियाँ आज है और मुझे उन शादियों में आज शामिल होना था, परंतु सुनील जी ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको इस कार्यक्रम में आना है। ऐसे भाई सुनील जी, मैं व्यक्तिगत रूप से इस उद्योग के साथ नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय संवाद और सहभागिता की मैं तत्पर हूँ, ताकि हम मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका विजन है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत के बड़े विजन को और मजबूती दे सकें, उद्योग की व्यावहारिक, समाज और सरकार की नीति दृष्टि मिलकर भारत को वैश्विक खाद्य नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे ले जा सकती है। 2047 से पहले जो विकसित भारत कैसे बने, ये तभी संभव है जब हम उच्च मूल्य वाली कृषि, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हमारे फार्मर भाई और बहन इसमें रात और दिन मेहनत करके ये काम करते हैं। ऐसे उच्च मूल्य वाली कृषि, मजबूत उद्योग और वैश्विक बाजार तक एक साथ कैसे आगे बढ़े। किसान हमारी नींव है, किसान हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। किसान जब काम करता है तो नहीं तो उसकी आयु सीमा है काम करने की, नहीं उसकी समय सीमा है। बूढ़े से लेकर बच्चे तक महिलाएं रात और दिन काम करती है। ये किसान, मैं कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा बाजार ये हिंदुस्तान है। यहाँ पूरे विश्व की नज़र है और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, विश्व बंधुत्व की भावना लेकर हम चलते हैं। पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं। आज कई देशों के यहाँ व्यापारी आए हैं, हम सबको मिलकर हर क्षेत्र में, क्योंकि आप अपने व्यापार को बढ़ाओगे, आप बिजनेस को बढ़ाओगे तो अंततोगत्वा उस फार्मर को फायदा होगा, उस किसान को फायदा होगा। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे विश्व में या हमारे इंडिया में, दिल्ली में जो ये 3 दिवसीय एग्जीबिशन का यह आपने कार्यक्रम रखा है। क्यों मैंने कहा ये सबसे बड़ा बाजार है और किसान हमारी नींव है और उद्योग उस उत्पादन को समृद्धि में बदलने की सबसे मजबूत कड़ी है। आइए मेवा 2026 को एक ऐसे पड़ाव के रूप में याद कर रखें जहां ड्राई फ्रूट्स और नट्स उद्योग ने सरकार के साथ
मिलकर आय वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सशक्त किया जाए। मैं मेवा 2026 की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार इस साझा यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। आदरणीय संरक्षणगण, ड्राई फ्रूट्स और नट्स उद्योग के सम्मानित प्रतिनिधिगण, व्यापारी बंधु, प्रोफेसर, ब्रांड निर्मातागण, निर्यातक, निवेशक तथा इस प्रतिष्ठित उद्योग से जुड़े सभी सम्मानित साथियों, मावा 2026 के इस उद्घाटन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेवा आज केवल एक व्यापारिक मंच नहीं है, बल्कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स उद्योग की सामूहिक सोच, सहयोग और भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। मैं मेवा के संरक्षकों और आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को ऐसा मंच बनाया है जिससे उद्योग जगत मिस नहीं करना चाहता है। मेवा आज पूरे उद्योग के लिए मूल्य सर्जन, विचारों के आदान प्रदान और वैश्विक अवसरों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत सरकार ने कृषि और खाद्य क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी सुधार किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य स्पष्ट है कि स्थिरता, दीर्घकालिक विकास, पूरी वैल्यू चेन में विश्वास का निर्माण करना है। ड्राई फ्रूट्स, डेट्स और नट्स जैसे उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पाद इस परिवर्तन के केंद्र बिंदु है। ये केवल व्यापार का विषय नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हिंदुस्तान के किसानों की आय को डबल करना है, इसका आप सभी व्यापारी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप इसके अंदर आप भाग लेकर किसानों को समृद्ध करने के लिए आप काम करें। गला बैठ गया मेरा। भारत आज खाद्य सुरक्षा के मजबूत आधार पर खड़ा है और साथ ही फूड सेफ्टी, गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी के उच्चतम मानकों को अपनाने के लिए में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रहे निवेश से ड्राई फ्रूट्स और नट्स उद्योग को नई गति मिली है। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य स्पष्ट है और महत्वाकांक्षी है। भारत को दुनिया की फूड कैपिटल बनाना है। यह लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पोषण, भरोसे और वैश्विक नेतृत्व का है। ड्राई फ्रूट्स और नट्स उद्योग इस लक्ष्य में स्वाभाविक रूप से अग्रणी भूमिका निभा सकता है। मैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों का यह उल्लेख करना चाहूँगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहाँ किशमिश उत्पादन और आज भारत की शक्ति का प्रतीक है, गुणवत्ता, पैमाना और उद्यमशीलता के बल पर इन क्षेत्रों ने वैश्विक पहचान बनाई है। ये दिखाता है कि सही फसल चयन और मजबूत सप्लाई चेन कैसे आय और व्यापार को बढ़ा सकता है। भारत के तटीय क्षेत्रों में काजू उद्योग ने केवल मूल्य संवर्धन का उदाहरण है, बल्कि ये बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का भी माध्यम है। काजू प्रोसेसिंग ने विशेष रूप से महिलाओं को
आर्थिक रूप से सशक्त किया है। यह उद्योग समावेशी और विकास का सशक्त मॉडल है। जम्मू कश्मीर के अखरोट भारत की प्रीमियम पहचान है। यदि हम ग्राइंडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर और ध्यान दें तो हम सेगमेंट भारत को बेसिक नट्स मार्केट में और ऊंचाई पे इस उद्योग जगत को ले जा सकते हैं। भविष्य का खाद्य उद्योग पोषण, स्थिरता, ट्रेसेबिलिटी और विश्वास पर आधारित होगा। ड्राई फ्रूट्स, डेट्स और नट्स इन सभी मानकों पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। अब आवश्यकता है कि उद्योग और सरकार साझेदारी भावना को हम आगे बढ़ाएं। मैं सभी मंच पर उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों को और सामने उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप इस आपके व्यापार को आप आगे और बढ़ाने की इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यह हमारा देश, ये विविधताओं में एकता है। यहाँ हर तरह का क्लाइमेट है। और मैं जो बाहर से भी, जो कंट्री से जो व्यापारी आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप मिलकर यहाँ हमारे देश में और कैसे, चाहे काजू हो, चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो, चाहे नट्स हो, चाहे हमारे, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ खजूर हो, कई मखाना हो, यहाँ कई संभावनाएं हैं। आप मिलकर यह नई वैरायटी यहाँ लाकर यहाँ उत्पादन करें। मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान है। यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इसलिए आप मिलकर, मुझे खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान में 3 साल हुए हैं इस यूनिट को बने हुए। देखिए, यूनिट में बहुत मजबूती मिलती है। जब एक यूनिट होता है तो उसकी आवाज़ ऊपर तक जाती है। अभी प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे कि हमारे जीएसटी को कम किया गया। जहाँ आपकी सामूहिक आवाज़ होगी तो उसका असर ऊपर पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर विभाग, मिनिस्ट्री आपकी पूरी मदद करेगा। आपकी जो जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। परंतु आप नहीं, किसानों को वैल्यू एडिशन वो कैसे करें, उसको कैसे अपना उपज का दाम बराबर मिले, उसके लिए आप सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। जब किसान समृद्ध होगा तो व्यापारी समृद्ध होगा, आपका व्यापार भी बढ़ेगा। इसलिए मैं आज 3 दिवसीय आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, आप चिंतन मनन करोगे कि इस व्यापार को कैसे बढ़ाएं, उस व्यापार के साथ साथ किसान को कैसे ज़्यादा फायदा मिले, उसके बारे में भी आपको चिंतन करने की जरूरत है। जब किसान आगे बढ़ेगा, आपका व्यापार भी बढ़ेगा। इतना ही मुझे कहना है। आपने मुझे ये बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। हम अपने मुख्य अतिथि को उनके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। For all our global audience, we'd just like to translate what our chief guest said just in a few lines so that we can all be on the same page. Of course, we are honored by the presence of Shri Bhagirath Chaudhary ji, Honorable Union Minister of State for the Agriculture and Farmers' Welfare, who shared powerful perspectives on Viksit Bharat and the central role of agriculture in India's growth story. He emphasized that agriculture is the backbone of India, and thereby the farmer is the soul of that. And that sustained increase in agricultural trade is truly essential for India as an economy, not just for the growth,
but also for ensuring the real measurable benefits for the farmers across the entire supply chain. He also said that strengthening the agri-trade, enhancing the market access, as well as building resilient value chains are the key pillars of Atmanirbhar Bharat, which our Prime Minister has been focusing on, a vision by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Meva India 2026 is here, and we're extremely thankful to our chief guest. Once again, let's give him a big, big round of applause for all that he deserves. तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पर मौजूद होने के लिए और हमारे को प्रोत्साहन करने के लिए NDFCI की तरफ से हम आपको काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे. बट अब मैं चाहूँगी टू ऑल आवर डिग्निटरीज प्रेजेंट हियर ऑन स्टेज, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नाउ जॉइन अस एट द सेंटर. We always in Meva India feel that there should be an official declaration of the same. The moment we've been all waiting for, ladies and gentlemen, has arrived. May I request all our dignitaries to please now join us in the center. We have Rajiv Pabreja and Yash Gauri, who are the chair and the co-chairs of Meva. If I could request you to please join us in the center and do us the honor. Maybe also request Colonel Nitin Sehgal, CEO NDFCI, to please join us on stage for this pivotal moment. Audience, this is now time for all of us to engage and give a short countdown as we request them to do the gong. When I say 10, you all say 9, and let's start from there. I invite you to join me for a high-energy countdown to mark the beginning of a new chapter of growth and opportunity. All of you, please join with me. 10, 8, 6, 4, 2. I now declare Meva 2026 officially open. Welcome, everyone. Ladies and gentlemen, Meva India 2026 is now officially open, the beginning of the bigger, bolder, and better Meva. May we request all of you to please pose in for a group photograph, all our dignitaries here with us on stage. Let's get them together. And as we have all our dignitaries here, may I also urge, whilst they're here, to have Deepak Agarwal, Secretary NDFCI, to please now thereby join me on the podium for his vote of thanks. Thank you, Bhavna. Good morning, everyone. I can see this unexpected but very good weather, chilly weather, and this raining weather has not been a deterrent. The amount of crowd I see, I'm really pleased. भागीरथ मुथा जी, आप आए अपना कीमती समय निकाल के, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए शुरुआत में हम ये करते हैं हर बार, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना कि किन लोगों ने हमें हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए. हम हर बार उनको धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे सपोर्टर रहे हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट सपोर्टर रहे हैं. कुछ तो से हमने सही किया होगा. हमारे जो प्राइम जो क्रेन है, हु इज़ आवर द टाइटल स्पॉन्सर 3 years in a row, we are very thankful to them. They are helping us every time we are here, ready with our show. I'll like Blue Diamond, who is our platinum sponsor, the second one, and SSJ, who kinds of takes away whatever is left. I mean, he takes away a lot of sponsorship. He is kind of a patron for us. So these are the 3 lead sponsors and a lot of other sponsors. So we thank all of them. Without their support, it is very difficult to be here where we are. बाकी काफ़ी बोर्ड मेंबर्स हैं, काफ़ी बोर्ड हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं जो यहाँ पे हैं हमारे साथ, including the INC, who is like leading the whole part of the world and guiding us how to do this thing that they have been doing it for a lot of years. So thank you INC and all the boards from all around the world for supporting us. Now the exhibitors, you can see the breadth of exhibitors from different parts of the country are increasing every year. Like starting from different metros. Now we are getting into the interiors. Now we are slowly and gradually taking people like
the Makhana board also on. You will see a lot of Fox Nuts guys, a lot of machinery guys are here, a lot of packaging guys are here. Thank you all the exhibitors for, helping us, put up a great show. Now, the most important one, the visitors. It's been a challenging times, at least from around the world. People from Middle East who are going through some challenging times. They have tried their best to be here. We are thankful from people from, the American side of it who has come with a very, short window between a very important show there in US and this show. But I think we have been successful. We can still see a lot of people, coming there in such a short period and, helping us here. I think going ahead, closing it, I think the NDFCI office led by Mr. Nitin, who has been like, the whole mind behind the whole show that you see. So this is the people that we wanted to thank to move ahead. And my last statement will be, let's start the show with some hot discussion, meaningful conversation, and let's leave all the chill behind, which is there in this arena today. Thank you. With that, ladies and gentlemen, we request our chief guest to please join us in the center. We'd also like to give a presentation of the memento to our honorable chief guest. Deepak and Rahul, if you can present the memento to our chief guest. May I also meanwhile call upon our founding members of NDFCI to please join us, Samir Bhanushali, Samir Hallakha, Achin Agarwal, Divyansh Sethi, Harish Goyal, Hitesh Paryani, Manav Arora, Umesh Jain, Ravindra Mehta, Shrey Bhatia, Sunny Jaga, Bhavish Majatia, Deepak Kakadia, Tukaram Prabhu to please join us on stage. I feel this entire team deserves a big, big round of applause, ladies and gentlemen. They are the people behind NDFCI. All the founding members are requested to now join us on the main stage. In frame, we have our chief guest amongst us, along with our founding members. We'd now, of course, with the official opening of Meva India 2026, we'd once again like to humbly thank our chief guest. He's got a schedule ahead of him, and with that, we bid him adios for today. A big thank you to him and his entire entourage for joining in, and of course, a big thank you to all the founding members of NDFCI. May we request you to please escort our chief guest. Yes, yes, please, please. We have a very happy announcement to make. देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ आपके इस बिजनेस में प्रॉब्लम है, विशेष तौर से जैसे अखरोट है, उसमें ड्यूटी का मामला, विसंगतियां हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ताकि सही ढंग से व्यापार हो, इसके लिए हम अखरोट में जो ड्यूटी में जो विसंगतियां हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसको दुरुस्त करेंगे और आपकी जो कटाई है उसको हम ठीक करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए आप सब इस बिजनेस में लगे हुए हो, मार्केटिंग करना एक हुनर है और आप जितने भी ड्राई फ्रूट है, नट्स है, ये आम जन के लिए कितना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, इसका प्रचार प्रसार भी आपको करना चाहिए। ये आपके व्यापार को बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। हर सच्चाई भी है, कोरोना काल के बाद हमारे देश में इस ड्राई फ्रूट और नट्स के उपयोग को ज़्यादा हेल्दी माना है और उसको ज़्यादा यूज में ले रहे हैं। आपको भी प्रसारित करना चाहिए। जब कोई विज्ञापन आता है, ये चीज़ आप बाबा रामदेव जी की, ये आप लोग आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आप भी ड्राई फ्रूट्स और नट्स का, और कैसे आम जन उसको ज़्यादा कौन पैसे वाला खाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। तो इसलिए आप मार्केटिंग भी इसकी और सेल कैसे बढ़े उसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सेल बढ़ेगी, अंतोगत्वा किसान को फायदा होगा। मैं खुद फार्मर हूँ,
मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है कि सबसे दुखी किसान है, सबसे तकलीफ में किसान है। और किसान को फायदा कब होगा? जब आप ये ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, आप इसकी ज़्यादा खपत बढ़ाओगे, आप मार्केटिंग अच्छी करोगे, तो अंततः किसान को फायदा होगा। और आपके अखरोट में जो ड्यूटी का मेरे संज्ञान में आया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उस जो तकलीफ है उसको दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। So, as he rightly spoke about rationalization of agriculture, how, of course, the entire MEWA industry can come together, collaborate with the farmers. Also, the situation which lies in Jammu and Kashmir, how do we mobilize the workforce there and how do we utilize them for better resources? And, of course, the chief guest is truly focused on problem solving. He's here to extend his support to all of us as an industry at MEWA India.